जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला किश्तवाड़ में एक शादी समारोह में जमकर झूम रहे हैं। बेफिक्र होकर डांस कर रहे हैं। फारूक के चारों तरफ सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में बेफिक्र होकर इसीलिए डांस कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा में देश के जवान डटे हैं। लेकिन इसी शादी समारोह से निकलकर फारूक अब्दुल्ला देश की फौज पर ही सवाल उठाते हैं। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मिले हुए हैं, हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। सुना आपने, सेना के खिलाफ शर्मनाक बयान देने वाले ये है फारूक अब्दुल्ला। ऐसा लगता है फारूक अब्दुल्ला ने देश के खिलाफ बयानबाजी करने में महारत हासिल कर ली है। फारूक अब्दुल्ला सियासत का ऐसा नाम जो बार बार पाकिस्तान की पैरोकारी करते हैं, पाकिस्तान से दोस्ती का राग अलापते हैं, आतंक को पालने पोसने वाले आतंकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का संदेश देते हैं। लेकिन इस बार फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दे दिया जो कोई भी हिंदुस्तानी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। फारूक अब्दुल्ला ने सेना का अपमान करते हुए दुश्मन से मिलने का आरोप लगा दिया। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मैं समझा किसी भी मुल्क में ऐसी कोई फौज नहीं। फिर लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं, हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। हाँ, मैं मानता हूं हमें इंतजार इनसे भरोसा कहते एक बात हम करते दूसरी। अनंतनाग एनकाउंटर के बाद फारूक अब्दुल्ला ने यह शर्मनाक बयान दिया। फारूक अब्दुल्ला ने सीधे सीधे सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर दिए। आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान पर सवाल खड़ा करने की बजाय फारूक अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान की सेना के शौर्य पर ही सवाल उठा दिया। जो जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं, उन वीर जवानों पर सवाल खड़ा करना फारूक अब्दुल्ला की मंशा को दर्शाता है। बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की कड़ी निंदा की है, देश से माफी मांगने की बात कही है। उनका ये कहना कि हमारी सेना मिलिटेंट के साथ मिली हुई है तभी बॉर्डर से घुसपैठ होती है। सेना को हम सलाम करते हैं और हमेशा अपनी जान पर खेल करके उन्होंने जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को बचाया है। उनको इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। इस प्रकार की बातें करके, बेतुकी बातें करके, बेसलेस बातें करके उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह किया है, कश्मीर को लहूलुहान किया है। हजारों नौजवानों का कत्ल, विशेषकर कश्मीरियों का कत्ल का जिम्मेदार फारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा उमर अब्दुल्ला है। मैं खुलम-खुला चुनौती देता हूं, जिस सिक्योरिटी फोर्स पे वो प्रश्न उठाता है, उंगली उठाता है, जरा उनके बगैर भी चल के दिखाए। फारूक अब्दुल्ला जी जो सीरियल ऑफेंडर हैं और पाकिस्तान की जबान बोलते हैं, पहले तो हमें डराते धमकाते थे कि देखिए उनके पास भी न्यूक्लियर पावर है, और अब कह रहे हैं कि भारत की सेना मिली हुई है आतंकवादियों से। सच तो यह है कि इनकी पार्टियां, चाहे वो पीडीपी हो या इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनके वक्त पे, उनके कार्यकाल में दहशतगर्दी को शय मिली थी और वहां से शुरुआत हुई थी, और लगातार ये टेरर अपॉलोजिस्ट रहे हैं, उनके लिए बोलते रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कश्मीरी पंडितों में भी गुस्सा है। कश्मीरी पंडित अमित रैना ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को देशद्रोही बताया, गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की है। फारूक अब्दुल्ला का बयान कि भारतीय फौज और आतंकवादी मिले हुए हैं, ये बयान एक राष्ट्रद्रोह बयान से कम नहीं है, और उम्मीद करूंगा कि गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस बयान का संज्ञान लेगी और उन पे उच्चतम कार्यवाही करेगी। फारूक अब्दुल्ला सियासत का ऐसा नाम जो बार बार पाकिस्तान की पैरोकारी करते हैं, पाकिस्तान से दोस्ती का राग अलापते हैं, आतंक को पालने पोसने वाले आतंकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का संदेश देते हैं।
लेकिन इस बार फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दे दिया जो कोई भी हिंदुस्तानी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। फारूक अब्दुल्ला ने सेना का अपमान करते हुए दुश्मन से मिलने का आरोप लगा दिया। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मैं समझा किसी भी मुल्क में ऐसी कोई फौज नहीं। फिर लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही मिले हुए हैं, हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। एनकाउंटर हुआ है। हाँ, मैं मानता हूं हमें इंतजार इनसे ईमान भरोसा कहते एक बात हम करते दूसरी। अनंतनाग एनकाउंटर के बाद फारूक अब्दुल्ला ने यह शर्मनाक बयान दिया। फारूक अब्दुल्ला ने सीधे सीधे सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर दिए। आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान पर सवाल खड़ा करने की बजाय फारूक अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान की सेना के शौर्य पर ही सवाल उठा दिया। जो जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं, उन वीर जवानों पर सवाल खड़ा करना फारूक अब्दुल्ला की मंशा को दर्शाता है। बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की कड़ी निंदा की है, देश से माफी मांगने की बात कही है। फारूक अब्दुल्ला के बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। जब फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बवाल हुआ, माफी मांगने की मांग उठी, तो फारूक अब्दुल्ला माफी तो दूर खुद सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने गलत क्या कहा। मुझे हैरानी है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किसने किया है, क्या है कंट्रोवर्शियल इसमें? आपने कहा कि सब मिले हुए हैं, थोड़ा सा उसके मिले हुए क्या है? आपने वजाहत हबीबुल्लाह का स्टेटमेंट सुना है कई साल पहले, उसको दोहराना मैं नहीं चाहता। इन लोगों को दोहराना, उनको देखना चाहिए वो स्टेटमेंट वजाहत हबीबुल्लाह का, उसने किताब में भी लिखा है। सवाल इस बात का है, ये जो दवाइयां आती हैं कहां से आ रही हैं? ये जो आज मिलिटेंट्स, मैं समझता हूं ये करीबन 200-300 से कम नहीं होंगे। कैसे आए, कहां से आए? आसमान से तो नहीं गिरे, अभी कैसे ड्रोन से गिराए गए, आए कैसे? सवाल है, जिन सुरक्षा बलों की तैनाती में फारूक हिंदुस्तान चैन की सांस ले रहे हैं, उन पर सवाल उठाना क्या देश के वीर जवानों का अपमान नहीं है? क्या फारूक अब्दुल्ला सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर उनका मनोबल गिराने का काम नहीं कर रहे? सवाल यह भी है, भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान से फारूक अब्दुल्ला को इतनी हमदर्दी क्यों है, इतनी मोहब्बत क्यों है? क्यों फारूक पाकिस्तान के प्रवक्ता बने फिरते हैं? देश की सेना पर सवाल खड़ा करने के पीछे फारूक अब्दुल्ला की मंशा आखिर क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।